वंदना जी इस क्लासेस के यूट्यूब के इस सेक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के बीच हाजिर है आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये करंट अफेयर्स पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो कर्नाटक सीएम ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। तो जैसा कि आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 100 वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर बने 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु के नागरिक निकाय बेंगलुरु महानगर पब्लिक यानी बीबीएमपी ने 34 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया। फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना 2017 में शुरू हुई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया है। तो तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन जब वेंकटेश की 1988 की फिल्म ब्रह्मपुत्रोद्ध में अभिनय करने का अवसर मिला तो पुलिस के एक उप निरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने आखिरी बार महेश बाबू की अभिनीत फिल्म सरयारेलुल निकेवरु 2020 में काम किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेड्डी, समरसिन्हा रेड्डी, प्रेमी चुकुंदमरा नरसिम्हा नायडू इत्यादि आदि फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए ये काफ़ी लोकप्रिय थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया। तो सर डेविड एटनबरो को 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकारक है। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय है। उन्होंने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए और जागरूक करने के लिए काम किया। तो जानते हैं हम इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 में हर साल प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए शामिल है और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को पहचानता है। यह सुनिश्चित करता है कि वैज्ञानिकों का खोजों का उपयोग मानवता के लिए लेगर ऑफ के लिए किया जाता है और साथ ही वैज्ञानिकों खोजों को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स है अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ ने अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना है, जबकि अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल ने 2024 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सभी पदाधिकारियों के साथ नई कार्यकारी समितियों के सदस्यों को निर्विरोध चुना गया है। अनिल जैन NITA के अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। धूपर हिरणमय चटर्जी का स्थान ग्रहण करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन वेबिनार आयोजित किया है। तो जानते हैं इसके बारे में। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम के जरिए जल जीवन मिशन के आउटपुट और परिणामों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों और ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के लगभग 2500 राज्य, जिला और ब्लॉक के अधिकारी शामिल थे। जल जीवन मिशन राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को यह सुनिश्चित करना है कि उनके जीवन में स्तर में सुधार
हो और उसके लिए अग्रणी किफ़ायती सेवा वितरण शुल्कों में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आरबीआई ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के बैंकिंग परिचालन को बंद कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई 2020 से बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के द्वारा बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है। अब बैंक कंपनी सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकी और इसके द्वारा स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन किए गए। वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड जो एवीआईपी बैंक में 51% और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा शेष 49% है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन के साथ 5,000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। इस इकाई का नाम मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस लिमिटेड से 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 250 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसकी कुल लागत 55.1.3 करोड़ है। प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन प्रसंस्करण की क्षमता बनाई गई है तथा इसकी इकाई 350 करोड़ रुपए की कृषि की उपज का प्रसंस्करण करेगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया। तो आइए जानते हैं ये क्या है। तो हरियाणा, जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों यानी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश मंच लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं आपका मित्र के बारे में। तो आपका मित्र छात्रों के प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरफ पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट है। तो छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7419444449 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक गोविंद स्वरूप का निधन। तो जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है। उनका जन्म 23 मार्च 1929 को ठाकुर द्वारा संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत जो अब उत्तर प्रदेश में है वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। तो गोविंद स्वरूप ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और विशालकाय मेटू रेडियो टेलीस्कोप की अवधारणा, डिजाइन और स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिससे भारत को रेडियो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए अग्रणी देशों में एक महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया। वह खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 115वें स्थापना दिवस पर जो सिग्नेचर वीजा का डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया ने उच्च निवल मूल वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जो औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का औसत तिमाही बैलेंस बनाए हुए है। तो इसका जानते हैं कि हस्ताक्षर वीजा डेबिट कार्ड की कुछ विशेषताएं, यानी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड की कुछ विशेषताएं जो आपको बताते चले। इस कार्ड में पीओएस और ई कॉमर्स स्पेंडलिंग 5 लाख रुपए और एटीएम पर
1 लाख रुपए तक की खर्च की सीमा होगी। तो जैसा कि हम इसके बारे में और बता दें कि अन्य सुविधाओं में मंथ लाउंज एक्सप्रेस यानी प्रति तिमाही 2 और यात्रा, खुदरा भोजन, जीवन शैली, मनोरंजन, लग्जरी होटल, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनाम अंक आदि शामिल है। यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के खिलाफ भी बीमा प्रदान करेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जयपुर में पेटिका गेट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पेटिका गेट का उद्घाटन कर चुके हैं। पत्रिका गेट है। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के समाचार पत्रों के समूह पत्रिका द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और अखबारों के पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठी द्वारा निम्नलिखित 2 पुस्तक सामवेद, उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी शुभारंभ किया। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हमले से बचाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा दिवस हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षणिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। यह इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभाव और शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर चिंतन व्यक्त करता है, जिनके परिणाम को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं से परे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके प्रतिष्ठान कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद हो गए थे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच सके और आप अपने डाउट्स को कमेंट के जरिए क्लियर कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।